बहन मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने कही बड़ी बात। बसपा सपा गठबंधन को लेकर जो कहा सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार सियासी सरगर्मियां पूरी तरीके से छाई हुई है, ऐसे में एनडीए गठबंधन नजर आता है, इंडिया गठबंधन देखने को मिलता है। ये दोनों गठबंधन लगातार सत्ता की गद्दी पर आने के लिए आतुर है। अनेकों सपने ये दोनों गठबंधन देख रहे हैं। बता दें, एनडीए गठबंधन की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से की जा रही है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में शामिल हो जाए। बता दें, जिस प्रकार पहले इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, वहां पर बहन मायावती को आमंत्रित नहीं किया जाता, दूसरी बैठक में भी न्योता नहीं भेजा जाता। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन जब तक दलितों और मुसलमानों के वोटों के साथ में इनके तमाम बड़े नेताओं को जब तक अपने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं कर लेता, तब तक ये गठबंधन अधूरा है, ये गठबंधन काबिल साबित नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा की सीटें हैं। और ये 80 लोकसभा की सीटें इसलिए खास हो जाती है कि पूरे देश के अंदर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाला उत्तर प्रदेश, जहां से यह निर्धारित होता है कि दिल्ली की तरफ रास्ता किसका जाएगा। और इसीलिए बता दें कि 80 लोकसभा की सीटों के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं वोट बैंक देखने को मिलता है, ये ताकतवर वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ में बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा से ही देखने को मिलता है। और इसीलिए अगर इंडिया गठबंधन के अंदर में अगर बसपा शामिल नहीं होती, तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। इंडिया गठबंधन की अगुवाई अगर उत्तर प्रदेश के अंदर में की जाएगी, तो वो समाजवादी पार्टी के माध्यम से होगी। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आरएलडी के साथ में उनकी दूरी बने, आरएलडी के साथ में उनकी जो तमाम जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जयंत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके माध्यम से जिस प्रकार अनेकों बयानबाजी देखी जा रही है, उनका ये कहना है और उनके लिए कहने की ये करो या मरो वाली लड़ाई है। इसी के साथ साथ ये उनकी अस्मिता की भी कहीं ना कहीं लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि एक भी लोकसभा सांसद कहीं ना कहीं आरएलडी के पास में नहीं है, जयंत चौधरी के पास में देखने को नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जयंत चौधरी का साफ तौर पर यह कहना है कि 8 से 10 सीटें उनको चाहिए। अगर 8 से 10 सीटें अगर उनको नहीं मिलती, तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन से दूरी भी बना सकते हैं। अब ये नई संभावना निकल कर आती है कि अगर आरएलडी से जयंत चौधरी आरएलडी के माध्यम से अगर ये इंडिया गठबंधन से अगर जयंत चौधरी दूरी बना लेते हैं, ये तीसरा मोर्चा कहने की बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बनाया जा रहा है। यहां पर अगर जयंत चौधरी जुड़ जाते हैं, तो कहने के अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। बता दें, जिस प्रकार एकला चलो के सिद्धांत पर बहुजन समाज पार्टी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है। और बता दें कि इस तीसरे मोर्चे के अंदर में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अगर शामिल हो जाती है और आरएलडी अगर शामिल हो जाती है, तो एक बड़ा गठबंधन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकता है। और यह गठबंधन कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल लाने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो जाएगा। अब यह बात साबित होती है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के माध्यम से देखा जा रहा है, और जो हिंदुत्व की राजनीति पर वो लगातार उस पिच पर खेलने का काम कर रहे हैं, जहां पर यादव वोट भी उनसे छटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने पीडीए का नारा दिया, जहां पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात की, मुसलमानों को लगातार दरकिनार करने का काम किया। आजम खान हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, तमाम चुनाव के अंदर में जिस प्रकार मुस्लिम समाज के साथ में उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अखिलेश यादव ने जो खिलवाड़ करने का काम किया, जिसके कारण मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव से नाराजगी बनाए हुए है। और ऐसे में अगर ये वोटर मुस्लिम समाज का जो समाजवादी पार्टी के साथ में बना हुआ है, लेकिन अगर ये आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जा सकता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। और इसीलिए ये बात भली भांति कांग्रेस जानता है, और कांग्रेस के माध्यम से अब इंडिया गठबंधन के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को लगातार न्योता या फिर लगातार किस तरीके से तमाम वो चीजें संभव हो सके कि वो इंडिया गठबंधन के अंदर में शामिल हो जाए, ये पूरी की पूरी कोशिशें की जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प है कि जिस प्रकार
ये पूरी की पूरी कवायद देखने को मिल रही है जहां पर तमाम अटकलें है। ऐसे में एक बयान अखिलेश यादव के माध्यम से आया, जो बयान हम आपसे सीधा साझा करना चाहते हैं। इस बयान से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव का जो बयान सपा और बसपा गठबंधन को लेकर उन्होंने दिया है, जब उनको सवाल पूछा गया, बता दें लोकसभा 2019 के अंदर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 10 लोकसभा की सीटें जीत पाई और समाजवादी पार्टी ये 5 लोकसभा की सीटें जीत पाई। अब ये सपा और बसपा के गठबंधन पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए देखिए। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में वो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते, वो एक स्पष्ट रणनीति चाहते हैं। अगर स्पष्ट रणनीति के साथ में चुनाव में जाएंगे तो जीत सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मायावती और भाजपा की रणनीति एक दूसरे से मिलती जुलती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये एक दूसरे से मेल खाती है, मिलती जुलती है। इसका मतलब एक तौर पर अखिलेश यादव फिर दोहरा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब इस तमाम चीजों को समझना होगा कि क्या सही मायने में बहुजन समाज पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको बता दें कि लोकसभा 2019 के जो चुनाव हुए, उस 2019 के चुनाव के अंदर में जब बहुजन समाज पार्टी जब समाजवादी की पार्टी के साथ में चुनाव लड़ने का काम करती है, तब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 10 लोकसभा सीटें जीत पाई। और उसके बाद में अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने 5 सीटों के अंदर में ही 5 सीटों के अंदर में ही सिमट जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तमाम वो 10 सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। बहुजन समाज पार्टी अपने गढ़ को बचा पाई है, लेकिन अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अपनी गढ़ भी नहीं बचा पाई है। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं, और जनता इस बात का अनुमान लगाए कि आखिर कौन किसकी बी टीम है। यह बता दे कि जिस प्रकार तमाम अटकलें हैं और अखिलेश यादव के माध्यम से बहन मायावती को लेकर जो बड़ा बयान दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो रणनीति वो एक दूसरे से मेल खाती है, इस तमाम चीजों को लेकर लगातार अटकलें बने हुए हैं। जब तक के इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं हो जाती, तब तक ये इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि दलितों और मुसलमानों के वोटों के बिना ये इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से नाकामयाब है। और इसी बात का जो फायदा कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन उठाना चाहता है। क्या आने वाले भविष्य के अंदर में इस इंडिया गठबंधन में बहन मायावती शामिल होगी? क्या कांग्रेस के इस अगुवाई के अंदर में चलने वाले इस इंडिया गठबंधन में बहन मायावती शामिल हो सकती है? बसपा का क्या आने वाले भविष्य के अंदर में रणनीति होगी? ये तो वक्त ही बताएगा। और इसके साथ साथ इस इंडिया गठबंधन में कितना बहुजन समाज पार्टी का समर्थन होगा, जनता किस तरीके से इस पूरे गठबंधन को देखेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव के माध्यम से बहन मायावती को लेकर जो बयान दिया गया, इसको लेकर क्या आप सोच रखते हैं उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।